जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम बात करेंगे आबकारी आरक्षक परीक्षा 18 सितंबर 2025 मैथमेटिक्स फर्स्ट शिफ्ट पेपर एनालिसिस, यानी कि 18 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 50 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 20 पुरुष समूह छोड़ देते हैं तो समूह को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। बहुत ही घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है। ये बोल रहा है 50 पुरुष किसी कार्य को कर रहे हैं तो एक किसी काम को कर रहा है कितने दिन में तो हमारा सूत्र क्या लगेगा। आप लोग सूत्र ये वाला भी लगा सकते हैं। देखिए M1 गुणे D1, यानी 50 पुरुष जो है 20 दिन में पूरा करते हैं कार्य। 50 पुरुष कितने दिन में कार्य पूरा करते हैं, 20 दिन में पूरा करते हैं या कर सकते हैं। यदि 20 पुरुष काम छोड़ दें, 20 पुरुष अगर 50 में से छोड़ दें तो कितने बचेंगे, बराबर M2 गुणे D2। तो 50 में से 20 अगर निकल जाएंगे तो कितना बचेंगे, 30 बचेंगे। ठीक है। इसके बाद बोल रहा है पुरुष छोड़ देंगे कार्य तो समूह को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो हमें D2 निकालना है, मतलब x दिन लगेंगे। चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। बहुत ही अच्छा इक्वेशन बन गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हम लोग, ये जो संख्याएं हैं इधर संख्याएं हैं बराबर की इधर है, इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे इधर, या फिर इस 30 को मैं इधर ले आऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 30 को मैं इधर पक्षांतर कर देता हूं तो ज़्यादा ही अच्छे सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं ऊपर क्या लिखा है, 50 गुणे 20। 30 को पक्षांतर करेंगे तो इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल और बचा 3 से कोई कट रहा है क्या, इसमें से अभी तक तो नहीं कट रहा है, लेकिन ऊपर वाला का हम लोग गुणा कर लेंगे। ऊपर वाला का गुणा कर लेंगे, ऊपर वाला गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50 दूना 100, 100/3 बराबर x। 3 का भाग दे देंगे 100 में, 3 का भाग देंगे 100 में तो 3 का नम 3, 3 त्रिकाई 9, बचा क्या, 1 बचा, फिर 10 हो गया, 3 त्रिकाई 9, फिर क्या, यानी कि लगभग में हमारा आंसर आ गया कि वो लोग जो हैं, जो समूह में बचे हुए लोग हैं वो 33 दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। 33.33 आ रहा है, यानी कि 33 दिन के आसपास में वो लोग पूरा कर देंगे, 33 दिन और कुछ घंटे में। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबी प्लेटफार्म को पार कर सकती है या फिर पार करती है। एक बिजली के खंभे को ट्रेन कितने समय में पार करेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे में है और इधर सेकंड में दिया हुआ है और मीटर में, यानी कि हमें इस 72 किलोमीटर को पहले तो सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 72 को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो होगा क्या, 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग 60 भी ऐड कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है गाड़ी की लंबाई निकालनी है, अभी गाड़ी की लंबाई निकालनी है, तब जाके वो बिजली के खंभे को पार करेगी। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व होगा हमारा 18 एकन्नम 18 और 18 चको 72, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर बचा क्या, 4 गुणे 5 गुणे 60, तो 4 पंचे 20 गुणे 60। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो होगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 00, यानी कि 1200 मीटर। 1200 मीटर लंबी कौन है, ट्रेन है। 1200 मीटर लंबी ट्रेन है। अब कितने मीटर लंबी प्लेटफार्म को वो क्रॉस कर रही है, 180 मीटर लंबी प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो हम जो हमारे पास संख्या निकल के आया है, संख्या निकल के कितना आया है, 1200 मीटर में हम लोग 180 मीटर को घटा देंगे
तो निकल के क्या आ जाएगा 0, और 10 में 8 गया 2, और 1 हासिल दे दिया था, यानी कि ये 0 और 1 बचा 1020। यानी कि जो गाड़ी की लंबाई है कितनी है 1020 मीटर है। इसके बाद हम लोगों को बोलना है कि एक जो खंभा है, बिजली के खंभा, उसको पार करने में कितना समय लगेगा, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1020 मीटर प्रति सेकंड में है। बहुत ही अच्छा। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो कितने किलोमीटर गति से चल रही है गाड़ी, 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर को फिर से हम लोग मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर लेंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये जो 18 है, बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। या फिर यहीं पास हम लोग इसको कट कर लेते हैं। 18 का नाम 18, 18 चौको 72, नीचे क्या बचा, नीचे बचा है हमारे पास 4 और 5, 4 गुणे 5, यानी कि 4 पंचे 20। 1020 में हम 20 को भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और 2 एकन्नम 2, 2 चौको 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, और 2 एकन्नम 2, यानी कि हमारे पास निकल के जो संख्या आ गया 51 सेकंड आया है। जो बिजली के खंभा है, उस बिजली के खंभे को गाड़ी 51 सेकंड में क्रॉस कर देगी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का HCF 23 है, दो संख्याओं का HCF है 23 है, उनका LCM 1449 है। यदि उनमें से एक संख्या 161 है, दूसरी संख्या क्या होगी। तो बहुत ही अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको बोल रहा है एक संख्या और दूसरा संख्या, हम पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या और LCM गुणे HCF कर देंगे तो हमारा आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो पहला संख्या हमको दिया हुआ है, तो पहला संख्या क्या दिया है देख लेते हैं। पहला संख्या दिया है 161, एक संख्या दिया है 161, गुणे दूसरा संख्या नहीं दिया है तो हमको उसको भी ही रहने देंगे। LCM कितना दिया है, LCM दिया है हमको 1449। इसके बाद HCF कितना दिया हुआ है, HCF 23 दिया है, 23 रहने देंगे। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो इक्वेशन बना है इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे, ठीक है। ये जो 13 नहीं है ये B है, या फिर हम इसको X भी मान सकते हैं। 61 को हम पक्षांतर करेंगे इधर, देखिए तो इधर बचे क्या, B बराबर 1449 गुणे 23, इधर गुणे में है, इधर जाकर तो भाग में हो जाएगा, तो 161। अब देखते हैं इसको हम लोग कट करते हैं। कट कैसे करेंगे, भाग करेंगे 161 का। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जो 23 है, 23 से डायरेक्ट कट रहा है, कितने बार में, 7 बार में कट रहा है। आप लोग गुणा करके भाग करके देखिए, 23 सत्ते 161 होता है। अगर आप लोगों को अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना है तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। इसके बाद हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। 7 एक नम 7 और 7 दूना 14, और इसके बाद 49 बचा, तो भाग नहीं जा रहा है तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे, और 7 सत्ते 49। तो हमारे पास संख्या निकल के क्या आ गया, संख्या निकल के आया है B बराबर संख्या निकल के आ गया है 207। तो यही दूसरी संख्या जो है हमारा क्या हो जाएगी, 207। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो दूसरी संख्या हमारी है वो क्या है, 207 है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का औसत मतलब जितने सारी संख्याएं दी हुई हैं, इन संख्याओं को सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे, और जितनी संख्याएं हैं उसको गिन के हम उतनी संख्याओं से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, यानी कि 7 से हमें भाग देना है। किसको भाग देना है, किससे भाग देना है, हमको भाग देना है ये जो संख्या ऊपर लिखे हुए हैं, 23 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 25 प्लस 58,
इन संख्याओं को पहले हम योग करेंगे, योग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें 7 का भाग दे देंगे, हमारा औसत निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले तो आप लोग इसको ऐड करना सीखिए। ऐड कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम याद ऐड कर लेंगे इसको। 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 5 13, 8 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 13 यानी कि 130 हो गया। ठीक है, 130 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम और आगे ऐड करेंगे। देखिए संख्या ढूंढेंगे पहले। 8 2 10 और 7 3 10, 5 5 10। अब क्या बचा हमारे पास, एक संख्या बचा 8, यानी कि 10 20 30, 10 20 30 8 38 है ना। तो 38 इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। 38 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 0 और 8 जुड़ेगा तो हो जाएगा 8 और 3 3 6 और 1 तो 1 हो जाएगा, यानी कि 168 आ गया। 168 में हमें भाग कितना का देना है, 7 का देना है। 7 का भाग देंगे तो देखिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 7 एकन्नम 7 और 7 दूना 14, बचा क्या 2 28 हो गया। तो 7 चौको 28, यानी कि संख्या हमारे पास 7 चौको 28 होगा। ठीक है, तो हमारे पास संख्या निकल के क्या आ गया, 24। यानी कि जो संख्या दिया हुआ है इन संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है 31 लगातार सम संख्याओं का औसत 80 है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग अपने कॉपी को टेढ़ा करिए और लिखते 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 पूरे कोने तक लिख डालिए 31 संख्या, तब जाके हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे क्या, नहीं, अगर इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। हम लोग करेंगे क्या, बहुत ही अच्छी तरीके से एक ट्रिक है, इस ट्रिक का यूज करेंगे और हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा ट्रिक क्या है। हमारा ट्रिक ये है कि संख्या हमें क्या पूछा है, औसत कितना दिया है, 80 दिया हुआ है। संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या पूछा है मतलब माइनस करना है। किसको माइनस करना है, 31 जो दिया है ना, इसको एक कम करके लिखेंगे और हम 80 से घटा देंगे। 80 से घटा देंगे 30 को तो कितना बचेगा, 50। यानी कि जो 50 है वो 31 लगातार सम संख्याओं का औसत है 80, उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 50 है। अगर इसी में से सबसे बड़ी संख्या पूछता तो हम क्या करते, 80 प्लस 30, तो 8 3 11, 110। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता, 110। ठीक है, इस तरह से अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे और आंसर भी अच्छे जल्दी से आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 30,000 का 25% का 30% कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस तरह सोचते होंगे कि 30,000 का 25% निकाल लूँ, फिर जितना आएगा उसका 30% निकाल दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, इस तरह अगर आप लोग करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है, आप लोगों को गलती ये नहीं करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। क्या बोल रहा है, 30,000 का, ठीक, 30,000 का यानी गुणा 25% और 30% का 30%, तो हम एक ही साथ निकालेंगे तभी हमारा आंसर सही आएगा। ये जो 00 है, इस 00 से 00 कैंसिल, ये 00 से ये 00 कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, 3 गुणे 25 गुणे 30। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 तिरकाई 9 हो जाएगा। 3 तिरकाई 9 हो जाएगा तो हुआ क्या कि 25 गुणे आ गया हमारे पास 90, 25 गुणे 90, 30 90 हो जाएगा। ठीक, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 25 चौको आप लोग जानते होंगे कितना होता है, 25 चौको 100 होता है। और इसी तरह से फिर से मतलब 9 बार है 25 का, तो 100 100 200 और 100 और 25, तो 25 नमा कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा मेरे हिसाब से। 25 नमा कितना, 225, 225 और एक जीरो है तो एक जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि 30,000 का 25% का 30% कितना हो जाएगा, 2,250।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस तरह के क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइए और अच्छे से पढ़ के जाइए। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और जल्दी से 102 नंबर करके आइए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है ये कल का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एक ट्रेन 30 सेकंड में एक खंभे को पार कर देती है। यदि ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसकी लंबाई क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है 30 सेकंड में एक खंभे को पार कर देती है। ठीक है, 30 सेकंड में खंभे को पार कर देती है। यदि ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इधर हम गुणा लगा देंगे। चलिए आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हो गया क्या हमारे पास, ये जो 18 लिखा है इसको 2 से काटेंगे, 9 दूना 18 और 15 दूना 30। ठीक, इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। 3 त्रिकाई 9 और 3 पचे 15, ये भी कट गया। इसके बाद आगे हल करेंगे तो 3 का नम 3, 3 दूना 6, यानी कि 20 हो गया। ठीक, इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, बचा क्या 20 गुणे 5 गुणे 5। इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए 25 बोल रहा हूँ, सॉरी, 25 हो गया, 25 तो 20 गुणे हो गया कितना, 20 गुणे 25। ठीक, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 20 गुणे 25 को आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25 दूना 50, 25 दूना 50 और एक जीरो है तो 50 हो गया। यानी कि जो गाड़ी की लंबाई है वो कितना है, 500 मीटर है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग समझे होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पिछले ही दिन का क्वेश्चन है, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइएगा। इसको हम लोग देख लेते हैं। 14 के प्रथम 6 गुणज का औसत क्या होगा। 14 का प्रथम 6 गुणज यानी कि जो 14 संख्या दिया रहेगा उसका हम लोग गुणा करेंगे कितने बार, 6 बार। कितने बार, 6 बार। ठीक है, तो 14 छंग 84 हो जाएगा। इसी तरह से 1 से लेके हम गुणा करते जाएंगे, जैसे 14 का नाम 14, 14 दूना 28, 14 तें 42, इस तरह से। तो लास्ट में क्या आएगा, 6 तक बोला है तो 84 आ जाएगा। अगर इस तरह से कोई सीरीज चल रही है, ठीक है, तो इसमें हम लोग पहली संख्या और आखिरी संख्या को ऐड करके 2 का भाग दे देते हैं। ठीक, अगर इस तरह से हम लोग हल करेंगे उसको, देखिए अब ये जो प्लस में है ऊपर, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 8, 8 1 9 बटे नीचे 2 है तो 2 हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे, 2 का नम 2, 2 चौको 8, 1 बचा 18, 9 दूना 18, यानी कि संख्या हमारे पास क्या निकल के आ गया, संख्या निकल के आ गया 49। यानी कि जो संख्याएं हमको दी हुई है 14 के प्रथम 6 गुणज का औसत, तो औसत होगा 49। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, औसत का ही सवाल है। आप लोग औसत का सवाल तो अब कर ही लेंगे अच्छे से। 47, 62, 53, 78, 96 और 24 का औसत एक जांच करें। ये पिछले ही शिफ्ट का क्वेश्चन है, पिछले दिन क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप लोग देखते रहिए। देखिए बोल रहा है 47 प्लस 62 प्लस 53 प्लस 78 प्लस 96 प्लस 24, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। 6 से भाग करना है हमको। इसको पहले ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 7, 15 और 7 22, 22 2 23, 22 2 23, 23 और 9, 23 और 9 सॉरी 22 और 2 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा, 24 9 हो जाएगा 33, यानी 330। आगे इसको देखेंगे, 6 4 10, 6 4 10 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 8 2 10 और हमारे पास क्या संख्या बचा, 7 3 10, यानी कि 30 और हमको मिल गया, 30 और मिल गया।
इसको ऐड कर लेंगे 0 3 3 6 और ये 3, यानी कि संख्या हमारे पास निकल के आ गया 360 में 6 का भाग करना है। 6 का नम 6 और 6 36, ऊपर कितना बचा 60 बचा है ना, 6 36 यानी कि 60 बचा। तो इन सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।